अगर हम अपने भारत की बात करें, आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बात कही है असम में। उन्होंने कहा है कि जो घुसपैठी हैं उनको चुन चुन के निकालेंगे, बाहर कर देंगे उनको। दूसरी तरफ जिनको बाहर करना है वो बाहर वाले कौन है? घुसपैठी, वो बांग्लादेशी है, वो रोहिंग्या है। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में घुसपैठियों को वापस भेजने की तैयारी तो है, लेकिन बांग्लादेश में सुमित जी लगातार एक के बाद एक माइनॉरिटी वाले जो हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं। एक और हिंदू की जान चली गई है, जिसकी जान गई है उसका नाम ब्रजेंद्र बिस्वास बता रहे हैं, जो कि खुद एक सुरक्षा गार्ड था, उसको गोली मार दी गई है। ये चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले माननीय गृह मंत्री जी की बात करें। अमित शाह जी ने बहुत एक बड़े बड़ी पत्ते की बात की जो मुझे सबसे अच्छी लगी। उसने कहा भैया, आसाम में इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है, मेघालय में नहीं, यानी कि जिन स्टेटों का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, ये सारा इन्फिल्ट्रेशन ना पंजाब में है, ना राजस्थान में है, और इवन जेएंडके भी में नहीं है। जी जी तो जी अगर इन्फिल्ट्रेशन भारत में हो रहा तो केवल वेस्ट बंगाल में ही क्यों जी हो जी रहा जी, है? हाँ, वो वेस्ट बंगाल में उन्होंने कहा एक्चुअली। हाँ जी जी भाई, ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है। जी बाकी चार स्टेटों का भी बॉर्डर मिलता, वहां से कोई नहीं आता, जम्मू कश्मीर से नहीं आता, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से नहीं आता। और आप ममता दीदी बार 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 इनको इन्फिल्ट्रेट करवा रही हो क्योंकि आप अपना वोट बैंक बना रही हो। भाई, आपको तो उनको आके आधार कार्ड देना है, आप उनको राशन कार्ड देते हो, उनका आधार कार्ड बने, वोटर लिस्ट में नाम आए, आपका पटवारी, आपका एसएचओ, आपके पुलिस क्या करी, आपकी सीआईडी क्या करी, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? या एक राजनीतिक संरक्षण, एक बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र के कारण तहत आप इनको लाते हो ताकि आपका वोट बैंक बने, ओवरऑल बंगाल का जो डेमोग्राफी है वो वेस्ट बंगाल की जो डेमोग्राफी है वो बदले। तो ये एक राजनीतिक इमिग्रेशन, एक राजनीतिक घुसपैठ भी नहीं है भाई। हम तो ढूंढ ढूंढ के उठा उठा के बाहर फेंकेंगे। आपने जमीन नहीं दी फेंस लगाने के लिए, ठीक है। अब ममता दी कह रही है कि भाई अगर सारे टेररिस्ट यहाँ तो कश्मीर में पहलगाम किसने किया? ये कोई कुतर्क है। कुतर्क, यहाँ टेररिस्ट की बात नहीं कर रहे ममता दीदी, यहाँ बात कर रहे हैं कि आपके यहीं से क्यों सेंध लगती है किले में, केवल वेस्ट बंगाल में ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका पूरा शासन प्रशासन उसे राजनीतिक संरक्षण दे रहा। बाकी कहीं पंजाब की बात करें, कहीं की बात करें, कहीं कुछ नहीं होता। आपके यहीं क्यों होता भाई? जेएंडके में बॉर्डर सील है, आपके यहाँ बॉर्डर खुलना है। पहले तो ये बात है। बाकी घुसपैठियों को उठाएंगे, बाहर फेंकेंगे। देखिए जी, घुसपैठी सीधी सी बात करूं पूजा जी, ये रोहिंग्या हो या वह जो बांग्लादेश है, ये मुसलमान आते हैं। ममता दीदी का प्लान है, रणनीति है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ानी है, मुसलमान बहुल्य डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने, जो उनका वोट बैंक होता है भाई, उनके वोट पे हम कुछ हिंदू वोट मिल ही जाता, बाकी उनके वोट पे हम जीतेंगे। कहानी सीधी सीधी है। अब अमित शाह जी एसआईआर करा रहे हैं, अमित शाह जी उनको बाहर निकाल रहे, तो तकलीफ तो उनको होगी भाई, जीतते ही उन्हीं के दम पे है। अब करीब करीब भारत में यह अनुमान है अभी आपके लगभग लगभग यहाँ 1.5 से 3 करोड़, 2 से 3 करोड़ आप ले सकते हैं रोहिंग्या, बांग्लादेश और इलीगल यहाँ बसे हैं, जिनमें से अधिकतर मतलब 80-90% है, उससे भी ज्यादा मुसलमान है। रोहिंग्या तो खैर 99% मुसलमान होता है, उसमें तो डाउट ही नहीं है कोई। तो ये जो यहाँ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हिंदुओं को अपने ही देश में उनकी आबादी कम करना, हिंदू को अपने देश में ही मतलब ना हतोत्साहित करना, हिंदू का हक छीन के एक बांग्लादेश और एक रोहिंग्या मुसलमान को देना, ये तो बड़ी विकट परिस्थिति है। अगर इसके लिए जो भी एसआईआर करना पड़े, जिसको भी उठा उठा के फेंकना पड़ा, फेंकना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी बोले भाजपा की सरकार आ गई, कोई नहीं आ पाएगा। यानी कि क्या बोल रहे हो? जब तुम्हारी सरकार थी दीदी इतने साल, तुम हतोत्साहित, तुमने कहा जी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारी सरकार आ रहे तो एक चिड़िया बॉर्डर पार करके नहीं आ सकती, आदमी तो दूर की बात है। अब आते हैं बांग्लादेश में। देखिए, बांग्लादेश में शेख खालिदा जिया की मृत्यु होगी, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। तभी उनका बेटा आया था, क्योंकि भाई अभी नहीं तो राजनीति हिल जाती, सरकार को पकड़ना था, सत्ता पकड़नी थी। और अब खालिदा जिया की मृत्यु के बाद जो सिंपैथी फैक्टर आएगा वो पूरा तारिक रहमान के फेवर में आएगा, तारिक रहमान को बहुत सपोर्ट में देगा। अब जिस दर्दनाक इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, कल ये बांग्लादेशी कह रहे नहीं नहीं ये कोई नरसंहार नहीं है भैया, ये तो ऐसे ही मारे गए। मतलब हिंदू का मारना तो भैया हमारे लिए क्या कंचों का खेल है, तो हिंदू मार दिए, एक को जिंदा जला दिए, क्या तो कंचे खेल रहे थे। इनका कहने का मतलब कोई नहीं, आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की बात देखिए, ये जो हमारा भाई है राजेंद्र बिस्वास, इसकी उम्र 42 साल, और इसको मारने वाला नोमान मियां, उसकी उम्र 29 साल। अब ये अंसार नाम की एक संस्था के लिए काम करते हैं। अंसार यानी कि यहाँ का सीआईएसएफ, वहां का अंसार यानी कि सीएन की सरकारी संस्था है, बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आती है। दोनों वहां ये गार्ड थे, दोनों को ट्रेनिंग थी, यानी कि सीआईएसएफ मान लीजिए मोटा मोटा भारत का। ये नोमान मियां ने शॉटगन उठाई, बंदूक उठाई, सीधा इसको गोली मार दी।
मतलब सीधा, कोई कुछ लेना देना, कोई ब्लास्फेमी नहीं, कुछ नहीं। मतलब क्या हिंदुओं का शिकार करना, सॉरी मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि जी। अब तो मैं यही बोलूंगा, क्या हिंदुओं का शिकार करना बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बन गया है? किसी भी मतलब 29-25 साल के लड़के का मन किया, बंदूक उठाई, खट सामने हिंदू है, मार दिया, जबकि वो उसका ही कोलीग है, उसके साथ ही काम करना है, एक ही संस्था में काम करते हैं। और अब ये जरा यूनिस बताए, ये तो दोनों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आने वाले संस्थान हैं, ये तो दोनों सरकारी संस्थान है, और ये दोनों सरकारी मुलाजिम है, मरने वाला और मारने वाला। अब भी बोलोगे हिंदुओं के साथ जहाद नहीं हो रहा, अब भी बोलोगे हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा, ये नहीं है तो क्या है ये? मतलब हिंदुओं को आप शौकिया मार रहे हो, बंदूक उठाई गोली चला दी, मर गए हिंदू, सामने खत्म। ये है जी कहानी। मतलब आप देखिए कितने हिंदू की जान पूजा जी कुछ नहीं है, मिट्टी का घड़ा है, लात मार दी, टूट गया, कहानी खत्म। क्या ये समझे कि ये है हिंदू की जिंदगी की कीमत बंगाल में? लगता तो यही है। और यही कल कह रहे थे तुम्हारे यहाँ मुसलमानों का क्या हो रहा है, तुम्हारे यहाँ क्रिश्चियनों का क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं अपने गिरेबान में झांक के देखो, ये दोनों सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी कर्मचारी थे, तुम्हारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आने वाले लोग हैं। अगर सरकारी डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारियों में सीआईएफ जैसी फोर्स जो उनकी अंसार है, अगर अंसार में यह होगा तो कॉमन हिंदू की तो आप सोचिए, वो तो बस राम भरोसे ही है, जब तक राम का हाथ है तब तक जीवित है, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। ये एक विकट और एक बहुत ही डरावनी परिस्थिति है बांग्लादेश में, पूजा जी, जो मुझे दिख रही है।